गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, आज की वीडियो बहुत ज्यादा कमाल की होने लगी है, बहुत ज्यादा वीडियो रिक्वेस्टेड है। आज इंडिया और यूरोप ने मिलकर इंडिया और रशिया ने मिलकर यूरोप को चेकमेट करके रख दिया। मैं क्या हुआ टाइटल आपको बताता हूँ। इंडिया रशिया चेकमेट वेस्टर्न कंट्रीज बाय स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। मतलब इंडिया और रशिया ने मिलकर यूरोप और अमेरिकन कंट्रीज जो हैं उनको चेकमेट कर दिया है वेस्टर्न कंट्रीज को। क्या हुआ सीन, मतलब एंटरप्राइजेस स्मॉल और मीडियम को किए, मतलब क्या हुआ पूरा सीन ये वीडियो देखेंगे हम सही से, तब इसको समझ पाएंगे। बिना किसी देरी के देखते हैं। मतलब इंडिया और रशिया ने एक साथ मिलकर कदम उठाया, बहुत बड़ी बात है। काउंटडाउन करते हैं। इंडी प्लस न्यूज का वीडियो, इनका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। काउंटडाउन करते हैं, स्टार्ट। रशिया के साथ मिल गया इंडिया। हाँ भाई, तो दोस्तों, भारत की सरकार ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि बनिए का दिमाग इसी को ही कहते हैं। और भारत ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि शतरंज की चाल चलने में अगर वेस्टर्न कंट्रीज दुनिया के नंबर 1 देशों में है तो भारत भी शतरंज की चालों में पीछे नहीं है। खबर सुनोगे, खबर सुनने का मजा ही आ जाएगा। सारी डिटेल आज आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, भारत और रशिया, इन दोनों की यारी बहुत गहरी है। अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज ने जोर लगा लिया एडी से चोटी का, लेकिन इस रिश्ते को वो तोड़ नहीं सके। लेकिन अब भारत और रूस के ट्रेड को रोकने के लिए ये अथक प्रयास कर रहे हैं और भारत की बड़ी बड़ी कंपनियों के आगे या तो एक बड़ी लुभावने ऑफर रख रहे हैं या फिर उन्हें धमका रहे हैं। हाल ही में भारत की टाटा कंपनी ने कहा है कि रशिया से वो कुकिंग ऑयल का इंपोर्ट नहीं करेगी। दूसरा, इंफोसिस ने कहा है कि वो अपना कारोबार रशिया से समेटेगी। और यही हाल भारत की उन बड़ी कंपनियों का है जो रशिया के साथ साथ वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर अपना सबसे ज्यादा ट्रेड करती हैं। बड़े व्यापारियों ने तो हाथ खड़े कर दिए, तो भारत और रशिया का ट्रेड तो लटक जाना था। लेकिन भारत की सरकार बनिए का दिमाग लगाकर अब सामने आई है और स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का उद्योग का इस्तेमाल करने वाली है रशिया से ट्रेड करने के लिए। यानी कि बड़ा व्यापारी बड़ी मछली को पकड़ेगा, छोटा व्यापारी छोटी मछली को पकड़ेगा। ये बात साफ हो गई है। दोस्तों, रशिया के बड़े ऑफिशियल अब भारत के अलग अलग जगहों पर दौरा करने जा रहे हैं। रशियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की टीम नई दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु का दौरा करने वाली है और भारत की अलग अलग सब्सिडरी से जॉइंट वेंचर के तौर पर गुड्स का एक्सपोर्ट को लेकर समझौते करने वाली है। यह दौरा बहुत जल्दी होने वाला है और भारत के अंदर एसएमई से जुड़े हुए और व्यापारी जो हैं, जो छोटे और मध्यम वर्ग के अंदर आते हैं, उनके साथ ये सारी डील होने वाली है। अब दोस्तों, आप कहोगे कि छोटे व्यापारियों को यहाँ पर क्यों लाया जा रहा है? दोस्तों, छोटे व्यापारियों को लाने का मकसद है कि इनका ट्रेड जो है रूपी और रूबल के अंदर होने वाला है। ट्रेड इतना ज्यादा नहीं होगा कि आप कहो कि बिलियंस ऑफ डॉलर के अंदर ट्रेड होगा, लेकिन ट्रेड इतना जरूर होगा कि रशिया का भी काम चल जाए और भारत का भी काम चल जाए और दूसरी तरफ सैंक्शन से भी भारत बच जाए। भारत की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जी, उनका कारोबार आज वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर है। अगर वो वेस्टर्न कंट्रीज को नाराज करती हैं और रशिया के साथ ट्रेड करती हैं तो जाहिर सी बात है कि उन एक कंपनियों को एक बड़ा नुकसान झेलने को मिलेगा। यही कारण है कि छोटे और मध्यम व्यापारियों को एक जरूरत पड़ी है और रशिया की जरूरत को पूरा करने के लिए ऑफिशियल अब आ रहे हैं और उनके साथ समझौता होगा। रशिया की टीम आई है और वो कह रही है कि हमारे देश के अंदर अभी कोई कमी नहीं है, लेकिन 60 दिनों के अंदर हमारी जो सप्लाई चेन है उसको एक स्टेडी तरीके से सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें आपके व्यापारियों के साथ एक आमने सामने बैठकर बातचीत करनी है। बातचीत किस लिए करनी है? बातचीत इसलिए करनी है क्योंकि रशिया को चाहिए स्पेयर पार्ट्स, ट्रांसपोर्ट के सेक्टर के, मेडिकल डिवाइस चाहिए, कंस्ट्रक्शन मटेरियल चाहिए, लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स का, और इसी के साथ फ्रोजन फूड चाहिए खाने पीने के लिए सर्दी के मौसम में। यही कारण है कि रशियन ट्रेडर अब मुंबई के अंदर आएंगे, नई दिल्ली के अंदर आएंगे, बेंगलुरु के अंदर आएंगे और सारी चीजों को वो देखने वाले हैं। और दोस्तों, ये अच्छी बात इसलिए भी है क्योंकि इन रशिया और भारत के ट्रेड में रूपी और रूबल के ट्रेड होने वाला है और भारत के अलग अलग बैंक जो कि दुनिया के वेस्टर्न कंट्री से इतने ज्यादा जाने माने बैंक नहीं है, उन बैंकों के साथ समझौते फिक्स हो गए हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे हो। ये आपके सामने हेडिंग चल रही है और
अब दोस्तों ये अच्छी खबर है दोनों देशों के लिए, LLC और बेसिकली joint venture, हाँ अमेरिका भाई। और वेस्टर्न कंट्रीज मुंह ताकती रहेंगी जिस तरीके से मुंह ताकती हो रही थी जब भारत ने रूस से तेल भी खरीदा था, फर्टिलाइजर भी खरीदा क्या था, दिमाग गैस भी use खरीदी किया थी। इंडिया उसी रशियन तरीके से ऐसे भारत का मामले छोटा देखा और जाए मध्यम व्यापारी अब आगे आया है और भारत के उन हितों पे में कोई बात ट्रेड भी नहीं करने कर वाला है, सकेगा, और हाँ वेस्टर्न भाई। कंट्रीज वाकई में। सैंक्शन की तलवार लिए अपने हाथ में खड़ी रहेंगी। खैर आपका क्या कहना है मोदी सरकार के बनिए के दिमाग के बारे में, बहुत कमेंट हैवी में दिमाग, बताइए। बहुत हैवी दिमाग लगाया। मैं यार इस चीज का वाकई बहुत बड़ा ये मतलब एक कहते हैं क्या सोची समझी चाल के तौर पर ये काम हुआ है भाई। मतलब ना ही अब कोई रशिया मतलब रशिया पे तो सैंक्शन लग चुके हैं, अब ना इंडिया पर सैंक्शन लग सकता है। इंडिया हेल्प भी कर सकता है, अपना मुनाफा भी कमा सकता है, और सब कुछ कैसे छोटे व्यापारी यूज करेगा, उन पे ना यूरोपियन यूनियन या कोई सैंक्शन लगा पाएगा। इसके देखो हाँ। दो तरीके थे। एक देखो जो बड़ी कंपनी थी जिस तरह टाटा या जिस तरह हाँ, कंपनी रिलायंस वगैरह। देखो दुनिया के और मुख्तलिफ कंट्रीज हाँ। में भी थी, यूरोपियन हाँ। कंट्रीज में भी उनके ऊपर सैंक्शन लग उनके सकते थे ऊपर अगर वो easily मदद लग कर सकते थे, सकते easily, वो हाँ। मदद करते वो उनके ऊपर सैंक्शन लग उनकी सकते थे। पूरी दुनिया में व्यापार है। अब इंडियन गवर्नमेंट ने ये किया कि छोटे व्यापारी को आगे लेकर आए। उनका तो बाहर बिजनेस ही नहीं है। डबल हाँ। काम हुआ है इसमें। एक ये जो छोटे व्यापारी थे उनको और स्ट्रॉन्ग किया, हाँ। मतलब और आगे वो बढ़ेगा, खुद आगे बढ़ और जाएंगे, मुनाफा बिल्कुल, रशिया से कमाएंगे, और वो business उनकी करके। हाँ। कंपनीज और मजबूत होंगी, बिल्कुल, बड़ी होंगी, बिल्कुल। मुनाफा कमाएंगे, इंडिया में रुपीज के और ऊपर के sanction तहत नहीं पैसा भी लगेंगे। आएगा, हाँ। इंडियन करेंसी भी बढ़ेगी, Sanction रशिया नहीं की लगेंगे। करेंसी भी बढ़ेगी। बिल्कुल। यार एक लिहाज से क्या वैसे इंडिया सरकार ने ये प्लान यार निकाला है। हाँ इसमें भाई, इंडिया को डबल फायदा है। एक तो इंडिया को sanction बोलेंगे लगेंगे। तुम रोको, इंडिया क्यों बोलेगा, मैं क्यों बोलूं, हमारे छोटी- लोग हैं, हम छोटी उनको कंपनी उनको हम इस तरह भूखा मरने दें। हाँ भाई, देखो छोटी हाँ। कंपनी होती है ना, फिर भी बंदा उसको संभाल हाँ। लेता है। बड़ी कंपनी के ऊपर बड़ी sanction को लग नहीं जाए, संभाल बहुत सकते, ये प्रॉब्लम बात होता है। है। अब ये हाँ। छोटी छोटी मुख्तलिफ कंपनीज होंगी, छोटी छोटी, हाँ। इनको एक तो मजबूत करेगी हाँ। इंडियन गवर्नमेंट भी, क्योंकि वो आगे सप्लाई करेंगे सब कुछ, एक उनको मुनाफा होगा, वो और मतलब और फैलेगी मुख्तलिफ वो, देशों तक भी जा और भी सकती है देशों में जाएगी। बाद में तो आने वाले उस लिहाज वक्त से में। देखा जाए तो इंडिया ने वाकई बनिएगा दिमाग बहुत यूज अच्छा हुआ। दिमाग और इस्तेमाल क्या किया। भाई कमाल का वैसे मतलब इस टाइम ये इसमें हुआ। कोई शक और उधर नहीं से रशिया भी खुद इंडिया का भी फायदा, इंडिया अपनी एक दोस्ती का भी आग निभा रहा है। डेलीगेशन हाँ, आ रहे हैं भाई, वो चेक कर रहे हैं, मुख्तलिफ बेंगलुरु जगहों इंडिया पे के जा बड़े रहे हैं, सिटीज हाँ। में जाएंगे, बेंगलुरु, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, उनसे सारे डील बड़े करेंगे, हाँ। सब कुछ हाँ। करेंगे, क्योंकि अब आगे उसके बाद गर्मियों के बाद सर्दी आनी है, उनके लिए फूड हर किस्म को वो स्टोर करने के चक्रों में, क्योंकि ये जंग मुझे नहीं लगता इतनी जल्दी खत्म रोकने होने वाली है। रोकने वाली बहुत है। बड़ा काम होने वाकई लगा है। में। गाइस आप लोगों का इस इंडियन गवर्नमेंट की चालाकी पर क्या कहना है बिल्कुल। और इस दिमाग पर क्या कहना है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में दो। इधर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार भाई।